हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको केस स्टडी से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप केस स्टडी को इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। और उन सारे ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो, उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको केस स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि केस स्टडी ना आप लोगों के लिए क्या बोलती हूँ, एक पहाड़ बना हुआ है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बच्चे मुझे क्लासेस में बताते हैं कि हाँ मैम हम लोगों को केस स्टडी करने में दिक्कत आ रही है। तो अगर इन बातों को आप फॉलो करोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो है केस स्टडी को बहुत इजीली कर पाओगे। सो देखते हैं कि वो सारी बातें क्या हैं। ठीक है, इसे बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आप ये सारे पॉइंट्स को ना नोट डाउन कर लेना। हालांकि ये पॉइंट्स कुछ वो खास नहीं है, बट ये पॉइंट्स ही आपको केस स्टडी पढ़ने में मदद करवाएंगे। ठीक है, कि भाई जब आप केस स्टडी पढ़ने जाओगे या फिर जब आपको केस स्टडी पढ़ने का मन ना करे, जब समझ में ना आए, तो फिर आप ये पॉइंट्स को एक बार क्या करोगे, रीड कर लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें जो है ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके केस स्टडी को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला मैंने लिखा है लर्न पॉइंट्स। अब ये लर्न पॉइंट्स क्या है, तो आपके बुक में ना, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, वहां पर ग्लिम्पसेस, समरी, ऐसा करके शॉर्ट नोट्स, ऐसा करके क्या है ना, चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। तो जो एंड में आपके पास दिया हुआ है वो सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, अपने दिमाग में बैठाओगे। जैसे मान लो हमसे पूछा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब पूछ रहा है तो आपको वो पॉइंट सारे तुरंत दिमाग में सेट होने चाहिए कि भाई क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, देन फिर क्या है कि जब आपके पास में ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो फिर उन पॉइंट्स के अंदर की डीलिंग आपको क्या बोल रही है वो आप लाइन बाय लाइन अपनी बुक से पढ़ के रखोगी। सबसे पहला आपको पॉइंट दिमाग में सेट करना है कि जो टॉपिक हमसे पूछा तो उस टॉपिक के पॉइंट्स क्या क्या हैं, फिर उस पॉइंट की डीलिंग को आप पढ़ोगे। ठीक है, देन आता है, ये तो हो गई डीलिंग, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट्स को आपको समझना है। थर्ड में फर्स्ट रीड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थर्ड पॉइंट? तो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि लास्ट लाइन दैट मीन्स क्वेश्चन ऑफ द केस स्टडी। कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। जैसे बोला कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। ठीक है, जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहे हैं, कंट्रोलिंग का कौन सा पार्ट है। ठीक है, इस तरह से करके टाइप्स ऑफ प्लान्स है, मीन्स जो है आपको पॉइंट्स याद होंगे, उनके अंदर की डीलिंग पता होगी। तो क्या होगा, जब आप लास्ट लाइन पढ़ते हो ना तो आपको ये पता हो जाता है कि भाई पूरी बुक में हमें पूरी बुक में आपके पास 100 टॉपिक है, कम से कम 150 टॉपिक होंगे, सारे चैप्टर्स को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपका माइंड सेट हो जाएगा और उसके पॉइंट सारे तुरंत आप दिमाग में ले आओगे। तो केस स्टडी आप एक बार रीड करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को फाइंड आउट करोगे। रीड पीसफुली। पीसफुली रीड करने का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि आप लोग बड़ी बड़ी केस स्टडी देख के पैनिक कर जाते हो कि यार इतनी बड़ी केस स्टडी है, और उससे भी ज्यादा वर्स्ट क्या होता है कि उतनी 1, 1.5, 2 पेज की केस स्टडी लिख दिया है। हाँ, और उसके बाद मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स। आधे पौन पेज की केस स्टडी है, 1 मार्क्स। तो वहां पर ना बच्चों आपको पैनिक नहीं करना है, बहुत शांति से क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ो और केस स्टडी को रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, वहां जब आप शांति से पढ़ते हो तो आप तुरंत क्या करते हो, आंसर को फाइंड आउट कर लो। अगर इसी तरह आप 1, 1, 2, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के केस स्टडी को देख करके ही छोड़ते चले गए, पैनिक कर गए, तो फिर वो आपके मार्क्स को डिक्रीज कर देगा। राइट आंसर ऑन पॉइंट, टू द पॉइंट आंसर लिखो। ये नहीं कि 1, 1 पेज का, 2, 2 पेज का आंसर भर दिया। बीएसटी में ऐसा नहीं होता है। बीएसटी में क्या करते हैं, हमें टू दी पॉइंट आंसर लिखने होते हैं। केस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी के टाइम पे मैंने पहले भी आपको बताया है, जब मैं केस स्टडी पढ़ा रही थी, कि पूरा केस स्टडी आंसर से भरा हुआ होता है। हर एक केस स्टडी में ही बहुत सारे आंसर आपको क्या होते हैं ना, मिल जाते हैं। तो क्या करना है, उसे पढ़ना है ध्यान से और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। एक्सप्लेनेशन मांगा, लॉन्ग आंसर है तो एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन में दे दो, मैक्सिमम है। उससे ज्यादा अगर 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर बात करती हूँ मैं, ये तो हो गए 5
ट्रिक्स जो कि आप, या फिर 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आप फॉलो करके केस स्टडी को पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आता है स्पेशल टिप्स। स्पेशल टिप्स क्या है, बोलोगे मैम वो क्या होता है? तो वो ये है बच्चों कि आपको ये डेली वर्क करना है। यहाँ मैंने लिखा है डेली वर्क। अब ये डेली वर्क क्या करना है, तो जब आप एक चैप्टर खत्म किए, आपने फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर लिया, तो आप क्या करोगे, आपके पास पूरा चैप्टर का समरी दिमाग में सेट है, आप उसके सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे, सारा जिस्ट आपके माइंड में तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आप लॉन्ग केस स्टडी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके बुक में पीछे में लॉन्ग केस स्टडी भी दी हुई है, शॉर्ट भी है, 1 मार्क्स की भी है। तो अगर आप लॉन्ग केस स्टडी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ 2 केस स्टडी पर डे पढ़ो। अगर आप शॉर्ट पढ़ रहे हो तो आप 4 केस स्टडी पढ़ो। अब आपको मन कर रहा है कि भाई लॉन्ग भी पढ़े हम शॉर्ट भी पढ़े, उसका भी उपाय है, आप 1+2 का रेशियो कर लो ना। आप 1+2 का रेशियो कर लो। 1+2 का रेशियो क्या बताया, 1+2 का रेशियो ये आपको बताता है कि भाई एक केस स्टडी लॉन्ग पढ़ लो और 2 केस स्टडी शॉर्ट पढ़ लो। ये आप अगर काम करते जाते हो, तो जब आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा किया तो आपने केस स्टडी पढ़ी, आप दूसरा चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, साथ साथ क्या कर रहे हो, दूसरे चैप्टर में मान लो आपको 10 दिन लगे, ठीक है, 10 दिन लगे, तो उस बीच में अगर आप 5 दिन लॉन्ग पढ़ रहे हो या 5 दिन शॉर्ट पढ़ रहे हो या मिला के पढ़ रहे हो, तब भी तो आपके पास में, अगर आप मिला के पढ़ रहे हो तो 10 लॉन्ग तैयार होती हैं और 20 शॉर्ट केस स्टडी तैयार हो जाती है ना। तो इस तरह से करके जब आप फिर सेकेंड चैप्टर करोगे, तो एक केस स्टडी आप ले लो फर्स्ट चैप्टर की, और बचे हुए 2-3 केस स्टडी ले लो आप सेकेंड चैप्टर की। इस तरह से मिला जुला करके क्या करना है, आपको केस स्टडी की तैयारी करनी है। बिलीव करो बच्चों, अगर आप 1 से 1.5 महीने इस पैटर्न को फॉलो करते हो ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई केस स्टडी तो इतनी इजी है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हमारे पास मार्क्स उठाने के लिए केस स्टडी से बेहतर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। बाकी केस स्टडी मैंने भरपूर दी हुई है, 1 और 2 चैप्टर्स की हो गई हैं, अब 3rd चैप्टर की हम केस स्टडीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों इसी पैटर्न पर केस स्टडी करो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, उसमें कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो भी आप कमेंट करके हमें बताना, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।